नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पर। हम हैं एक ऐसी जगह जो कहते हैं कि आर्टिस्टों के लिए स्वर्ग है। स्वर्ग क्योंकि यहाँ लगातार चित्रकला से जुड़ी हुई प्रदर्शनियाँ लगती रहती हैं और एक से एक आर्टिस्ट आकर अपना जौहर दिखाता है। आज हम एक ऐसे ही आर्टिस्ट के विषय में बात करेंगे। मैम, आपका नाम क्या है? रुचि अग्रवाल। क्या करती हैं मैम आप? मैं एक आर्टिस्ट हूँ, कैनवस आर्टिस्ट। कैनवस पेंटिंग्स करती हैं, कैनवस के लिए आर्टिस्ट हैं। और मैं आपको दिखाऊं इनकी कला का नमूना एक। अभी आप ये लॉर्ड कृष्णा की फ़ोटो है, लेकिन पेंटिंग है, और इसमें देखिए आप, ऐसा लग रहा है कि सजीव हो गए हैं, घोड़े भारी निकल आए हैं पेंटिंग से। इतना ज़बरदस्त चित्रण कि आप एक तक इसको देखते रहेंगे, लगातार देखते रहेंगे और नई नई बारीकी आपको समझ में आएगी। मैम, जो पेंटिंग होती है एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा माइंड लगता है, बहुत ज़्यादा समय लगता है, एकाग्रता लगती है। तो क्या है, बचपन से ही आप पेंटिंग का शौक़ था या फिर किसी को देख के इंस्पायर हुए? जी बिल्कुल, मुझे पेंटिंग्स का शौक़ बचपन से था, लेकिन मैं एक सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हूँ। मैंने इसकी प्रोफेशनल डिग्री नहीं ली है। और जो कुछ भी मैं सोचती हूँ, जिस तरीके से मैं इंडिया के बारे में सोचती हूँ, मैं बहुत कनेक्टेड फील करती हूँ। मैं अपने भारतीय इतिहास, हमारा जो प्राचीन धरोहर है और जो संस्कृति है, मैं उसके लिए बहुत गर्व महसूस करती हूँ, बहुत प्राउड महसूस करती हूँ हमेशा से ही। तो मेरी मोस्टली पेंटिंग्स में आप, मोस्टली के सभी पेंटिंग्स में आप उन्हीं के ही दर्शन करते हुए पाएंगे। और ये जो पेंटिंग है, ये भी एक विराट कृष्णा की पेंटिंग है, जिसमें वो आज के कलयुग के वक्त में जिस तरह से हमारा सब कुछ अस्त व्यस्त हो रहा है, कोविड आया, कहीं वॉर छिड़ रही है, कहीं कुछ हो रहा है, और कई अच्छी बातें भी हुई हैं। कहीं पे कुछ नए मंदिर का निर्माण हुआ है। तो या फिर मैं कहूँ कि पुरानी इमारतें जो हज़ारों साल, 5 साल, हज़ार पुरानी जो मंदिर थे या इमारतें थी या स्कल्पचर से, वो धरती के अंदर से अपने आप से प्रकट हो रहे हैं। यस, तो ऐसा कुछ अद्भुत सा हो रहा है। कहीं पे हाँ, कहीं ध्वंस, कहीं सृजन, दोनों ही चीज़ें चल रही हैं। तो इस बीच में मुझे लगा कि शायद विराट कृष्णा अपने स्वरूप में प्रकट हो रहे हैं और उन्होंने आवाहन दिया है और शंखनाद किया है। तो ये शंखनाद है। हाँ, इस पेंटिंग का बड़ा खूबसूरत नाम है, शंखनाद। और ये आप इसे ऐसे भी समझिए कि ये पेंटिंग जो एग्जीबिशन है उसका भी शंखनाद है इस पेंटिंग से। दूसरी बात मैं ये कहूँगा, आपने दिव्य क्यों नाम रखा? इस दिव्य मीन्स की स्पिरिचुअल या फिर दिव्य मीन्स की डिवाइन, तो क्या क्या सोच के आया ये? जी बिल्कुल, मैं एक्चुअली इसलिए बोलूँगी क्योंकि होता क्या है कि मैं अपने गाइडेंस को, जो स्पिरिचुअल गाइडेंस होती है आपके पास में, आप उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, और मैं अपनी लाइफ में उन्हीं पे ही आगे बढ़ते हुए ही आई हूँ, उन इशारों पर या छोटी छोटी बातों पे। और मेरा ये बहुत ही एक दृढ़ विश्वास है कि जब हम विश्वास करते हैं तो ईश्वर खुद उतर के आपको समझाने, आपको बताने और आपको संभालने ही आते हैं। और इसीलिए मैंने राम दिव्य रखा। और मेरी हर पेंटिंग में झलक कहीं ना कहीं दिव्यता की है, हमारी भारतीय संस्कृति की है, इसीलिए नाम दिव्य है। दिव्य भी है, भव्य भी है। भव्य भी है। ज़बरदस्त पेंटिंग्स हैं आपकी। हर पेंटिंग अपने आप में बांधे रखती है। लोग, मैंने देखा, लोग एक तक देख रहे हैं, लगातार खिंचाव है और हर पल नई चीज़ें दिख रही हैं उनको, नई नई डिटेलिंग्स है। बड़े बड़े गणमान्य लोग आए यहाँ पर, उन सब ने देखा, सराहा आपके काम को। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो लोग आपको अपनी पेंटिंग जो एग्जीबिशन है उसको बुलाने के लिए लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अब आपने अभी कहा कि दिव्य कैसे है, ये दिव्य अपने आप में ही है, क्योंकि सभी लोग अपने अपने क्षेत्र से या कोई अपना काम छोड़ के, इतने बड़े महारथी हमारे पास इकट्ठे हुए थे सारे, तो इकट्ठा होना इन सबका बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए दिव्य मैं कहती हूँ, जब काम अपने आप बनते हैं, जब तो वो ईश्वर करवाता है, तो यहाँ पे दिव्यता होती है। ईश्वर का संदेश है, दिव्यता है, भव्यता है, शानदार है, जानदार है, जबरदस्त है। कृष्णा है, कृष्णा राधा यहाँ हमारे स्थापित हैं, वो भी आए हैं। कृष्णा राधा प्रेजेंस है। और बुद्ध के बारे में क्या कहेंगी? बहुत गहरा मैंने प्रभाव देखा बुद्ध का। आपका बहुत सारी पेंटिंग्स हैं जो बुद्धा से रिलेटेड है। मैं एक्चुअली सभी ब्यूटीफुल चीज़ों से जुड़ी हुई हूँ। कोई एक थॉट नहीं है,
बुद्ध जी का जो थॉट प्रोसेस रहा है और जो उन्होंने हमें सिखाया जैसे वो थे, तो हम उनको फॉलो करते हैं, तो उनसे सीखने को बनता है। तो हर जगह जहाँ सीखने को बनती है, कृष्ण है, कृष्ण की चंचलता, उनका प्रेम, तो ये सब चीज़ें सीखने को मिलती हैं और ये हम इनसे दूर नहीं हो सकते क्योंकि हमारे भारत का एक अभिन्न अंग है ये। रंगों का महत्व होता है अपना और हर रंग कुछ ना कुछ कहता है। प्रेम का रंग हो, भावनाओं का रंग हो, अलग अलग इमोशंस का रंग हो, रंग का उपयोग करके पेंटिंग में जिस तरह भावनाएं भर दी हैं इन्होंने, ऐसा लगता है ये सजीव हो गई हैं और अभी बोल पड़ेंगी। मैं मनोज सुराजी, आपको अगर पेंटिंग देखनी है तो आप ज़रूर आइए। एक बार जगह का नाम बता दीजिए और एड्रेस का नाम। जी, ये इंडिया हैबिटेट सेंटर ओपन पाम कोर्ट है। प्लीज़ आप सब लोगों का आमंत्रण है, आप लोग ज़रूर आएँ। और एग्जीबिशन 2 अक्टूबर तक है। मैं यहाँ पे आपको मिलूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। टाइमिंग बता दीजिए। सुबह इंडिया हैबिटेट सेंटर के खुलने के टाइमिंग्स हैं 11 o'clock, तो उसी हिसाब से प्रदर्शनी खुल जाती है लगभग, और 7 o'clock PM। मैं मनोज सुराजी, जय हिंद, जय भारत। ये आज इंडिया हैबिटेट सेंटर भी जो है ना, वो रुचि जी की पेंटिंग्स से चमक उठा है और मुझे लगता है कि अगले 3 दिन जो है यहाँ पर बहुत लोग जो है इनकी पेंटिंग्स, क्योंकि जो अभी यहाँ जो लोग इसकी सुगंध से प्रभावित होकर जा रहे हैं, वो सारी जगह जो सुगंधी फैलाएंगे, उसके कारण जो है यहाँ पर अभी आप देखेंगे कि अगले 3 दिन में बहुत लोग यहाँ पर आएंगे। रुचि जी के पास असाधारण गॉड गिफ्टेड प्रतिभा है, उसको उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत किया है, अपने मन को, हृदय को, आत्मा को पेंटिंग्स के माध्यम से भारत की महान संस्कृति को, भारत के महान आध्यात्म को, भारत के जो पूजनीय 33 करोड़ देवी देवता, उनकी शक्ति, उनकी संपन्नता और उनका दृष्टिकोण, और इसी के अंदर मैं देख रहा हूँ भारत का उसके गौरवशाली अतीत से भी ज़्यादा सुंदर और श्रेष्ठ भविष्य। वो विश्वगुरु भारत जो समाज जीवन के हर क्षेत्र में विश्वगुरु था, इंक्लूडिंग आर्ट्स एंड पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर एंड कल्चर एंड एवरीथिंग, वो आने वाले समय के अंदर उस अतीत से भी ज़्यादा श्रेष्ठ भविष्य के अंदर मुझे दिख रहा है। और उसकी जो जिम्मेदारी है, मैं समझता हूँ कि रुचि जैसी आर्टिस्ट हैं, उन्होंने अपने हाथों में ली है। ये हमको कूद के पाँव पालने में नज़र आ रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आने वाले समय में भारत को उस महान स्थान पर ले जाने में होगा, ऐसा मेरा दिल कहता है। यहाँ रुचि जी की जो पेंटिंग्स और उसका प्रस्तुतिकरण हुआ है, ये सब चित्र देखकर हमें ये लगता है कि इस चित्र में विविधता है, नेचर से जुड़े हुई चित्र है, आध्यात्मिकता से जुड़े हुए चित्र है, समाज जीवन का बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन इसमें झलकता है, और उनकी जो कला है उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। तो निश्चित रूप से इस बार की ये आर्ट गैलरी में लगी हुई इनकी प्रदर्शनी अच्छा अपना एक कीर्तिमान स्थापित करेगी और इसमें देखने वाले, रुचि रखने वाले लोगों के लिए एक अच्छा अवसर है, ऐसा मुझे लगता है। में रुचि अग्रवाल जी के द्वारा जो कला चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, हम लोगों ने बहुत ही गंभीरता से इसको देखा है और देख करके बड़ी सुखद अनुभूति हुई है कि ये रुचि अग्रवाल एक अच्छे कलाकार के रूप में इस इंडिया के अंदर उभरेंगी। जो आध्यात्मवाद, जो पेंटिंग की लगनशीलता, जो उनकी रुचि अग्रवाल की रुचि जो इसमें झलकती है, निश्चित रूप से आने वाले समय में ये बहुत बड़ी कलाकार हमारे देश की बनेंगी और हम लोग इसके प्रमोशन के लिए पूरी ताकत लगाएंगे। हमारे सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग यहाँ खड़े हैं, प्रिंट मीडिया के लोग हैं, आप सबसे भी मेरा अनुरोध है कि अपने चैनल के माध्यम से इस पेंटिंग को आगे प्रचारित प्रसारित करने का काम करें, ताकि एक कलाकार को आप लोगों के माध्यम से भी बल मिल सके और इस कला को हम आगे बढ़ा सकें। धन्यवाद।